भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती थी और न ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में भिक्षा मांगने के लिए आ गए। रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। साधु कि मैं तो भिक्षा दे दे के थक गई हूँ। हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को पानी बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह कराओ। और ऐसे कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश और परलोक फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वो बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को लीप कर पीली मिट्टी से और अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ पर जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। जब एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेके आना, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। रानी सुनकर अपने भाग्य को कोसा उसने। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह दुखी हुई होगी जरूर। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी तो तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब कथा होती है तब ना तो उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं बोली नहीं थी। रानी बोली, बहन, तुमसे मैं क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं था। ये कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की सब बात बताई अपनी बहन को, विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास न हुआ। फिर बहन के आखिरी घर के अंदर दासी को भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ घड़ा उसे दिखा। उसने बहन ने बताया। दासी के कहने पर रानी जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत की कथा विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में बताया। बहन ने बताया, बृहस्पतिवार को व्रत के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु के केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा दीपक जलाएं तथा व्रत कथा सुनें और पीले भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया।
पीला भोजन कहाँ से लाएं, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनको प्रसन्न थे, बृहस्पति भगवान। इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धरकर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजा करने लगी। फिर बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। जब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह इस तरह आलस मत करो, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण में सभी धन नष्ट हो गए। अब जब भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न हुए हैं तो फिर आलस आपको नहीं करना चाहिए। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद तो धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार की कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर सब लोगों को ग्रहण करना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बोलो बृहस्पतिवार की जय।